या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक समय की बात है, लोक पितामह ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। उस समय भी उनके मन में सृष्टि का संकल्प हुआ और तत्काल ही एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या उनके मन से प्रकट हो गई। ब्रह्मा की वह मानस कन्या सम्यक ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर गई। वहाँ जाकर उसे एक बात की चिंता हुई कि तपस्या कैसे करूं। वह चाहती थी कि कोई संत महात्मा सद्गुरु मिल जाए और मुझे तपस्या का मार्ग बता दे। इसी विचार से वह ब्रह्मलोकित नामक सरोवर के पास इधर उधर घूमने लगी। भगवान की दया से वहाँ महर्षि वशिष्ठ आ गए। उन्होंने संध्या को यहाँ अकेली देखकर पूछा, भद्रे तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस भयंकर वन में अकेली कैसे घूमती हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना उद्देश्य बतलाओ। संध्या ने अपने मन की बात बता दी। तब वशिष्ठ जी ने दया परवश हो उसे 12 मंत्र बतलाकर तप करने के नियम बतला दिए और कहा, जब तक भगवान का दर्शन न हो उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम को चलाते रहना चाहिए। वृक्षों का वलकल्प पहनना और जमीन पर सोना, इस नियम के साथ मौनी तपस्या करती हुई निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु निश्चय ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ठ चले गए। संध्या को तपस्या का मार्ग मिल गया, अतः उसके हर्ष की सीमा न रही। वह बड़े आनंद और उत्साह के साथ भगवान की पूजा में लग गई। महर्षि के बताए हुए नियमों का वह बड़ी सावधानी के साथ पालन करती थी। इस प्रकार बराबर 4 युगों तक उसने अपनी तपस्या को चालू रखा। उसका व्रत, उसका नियम तथा उसकी भगवान के प्रति सुदृढ़ निष्ठा देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। संध्या की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान विष्णु उसकी भावना के अनुसार मनोहर रूप धारण करके उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुए। वे गरुड़ पर विराजमान थे। अपने प्रभु की वह मनोहारिणी छवि देखकर संध्या शीघ्र ही आसन से उठ खड़ी हो गई। आनंद तिरेक से उसकी अवस्था जड़वत हो गई थी। उसे यह स्फुरित नहीं होता था कि मैं इस समय क्या करूं और क्या कहूं। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु असमर्थतावश वह कुछ बोल नहीं सक रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। भगवान ने उसकी मनोदशा की ओर लक्ष्य किया और दया करके उसे दिव्य ज्ञान और दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह बड़े उत्साह के साथ भगवान की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में हृदय के प्रेम और भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ता था। ज्ञानपूर्ण स्तुति करते करते संध्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसका शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्बल हो गया था। यह देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से देखकर उसे पहले की भांति हृष्ट पुष्ट बना दिया और स्नेह भरे मधुर वचनों से कहा, भद्रे मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। संध्या ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देकर मुझे अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला वर यही मांगती हूँ
कि संसार में पैदा होते ही किसी भी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो। दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि मेरा पतिव्रत कभी खंडित न हो पाए। इसके सिवा एक तीसरे वर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह यह है कि अपने भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मेरी ओर काम भावना से देखे वह पुरुषत्वहीन नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा, कल्याणी, शरीर की 4 अवस्थाएं होती है, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। इसमें से दूसरी अवस्था के अंत में लोगों के अंतःकरण में काम भावना का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा स्थिर कर दी कि कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना में युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रसिद्धि तीनों लोकों में होगी और तुम्हें तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी काम दृष्टि से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने जो जो वर मांगा है वह सब मैंने दे दिया। अब तुम्हारे मन की बात बताता हूँ, सुनो। तुमने पहले आग में जलकर अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी थी कि तुम पर किसी की काम दृष्टि पड़ चुकी थी और किसी से तुम अपने इस शरीर को निर्दोष होने पर भी त्याग देने को योग्य मान चुकी हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी है। उसके तट पर महर्षि मेघातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण हुआ करता है। उसी यज्ञ में जाकर तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, किंतु दूसरी प्रतिज्ञा पूरा करो और किंतु वहाँ ऐसे वेश में जाओ जिससे मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी, जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो। उसका चिंतन करते करते अग्नि में ही अपने शरीर को त्याग दो। यूँ कहकर भगवान ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा संध्या के शरीर का स्पर्श किया। उसके स्पर्श करते ही संध्या का शरीर यज्ञ का हविष्य पुरोडाश बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि मुनि के उस यज्ञ में जो संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए हो रहा था, अग्निदेव मांस भोजी न हो जाएं। तदंतर संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में जा पहुंची। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी कि मूर्तिमान ब्रह्मचर्य स्वरूप महर्षि वशिष्ठ मेरे पति हों। उन्हीं का चिंतन करते करते संध्या ने अपने पुरोटाशमय शरीर को पुरोटाश के ही रूप में अग्निदेव को समर्पित कर दिया। भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने अपने शरीर के 2 भाग करके देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर के ऊपरी भाग का जो दिन का प्रारंभ अर्थात प्रातःकाल है, नाम प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग दिन का अंत सायं संध्या हुआ। इस प्रकार कुमारी संध्या जो त्याग तपस्या की मूर्ति थी, अग्नि में प्रवेश करके अपने उस जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान के वरदान से वही दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पतिव्रता शिरोमणि धर्मपत्नी हुई। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।